हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSC हिस्ट्री चैप्टर 1 जो चल रहा था अपना, उसका पार्ट 4। ओके, ये क्या है, क्लास 9th की ICSC जो सिविक्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, और पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी क्या है अपलोड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये आगे का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ता है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आगे इनैक्ट हुआ, किस तरीके से उसे अडॉप्ट किया गया और किस तरीके से क्या है एनफोर्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, so we will understand this topic by beginning the topic with all these lectures। ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप पहले वाले लेक्चर देखिए, उसके बाद ही क्या है इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्शन, what is the meaning of enactment, and what is the meaning of enforcement of the constitution। These three are very important terms, और इन तीनों चीज़ों को क्या है समझना और जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है आपको चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्या है जानने के लिए। ओके, so let's begin our understanding to understand that what are the important key points that you have to keep in mind when we are understanding or when we are learning these terms। देखो, एडॉप्शन मतलब होता है किसी भी चीज को क्या है, मतलब आपको मान लो कोई भी चीज आप मतलब परचेज करके लाए। ओके, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू वांट टू परचेज समथिंग। ठीक, तो आपने पहले अडॉप्ट कर लिया, अपना दिमाग में इस माइंडसेट को बना लिया कि क्या है हमें इस चीज को लेके आना है। ठीक है, तो इसी चीज में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना लिया उसके बाद क्या है लोगों ने सोचा कि हम क्या है अब इस चीज को क्या है अपने दिमाग में उठा लेंगे कि जो हमने बनाया है उसको कैसे अडॉप्ट करें। ठीक है, किस तरीके से क्या है हम उसको स्टार्ट करेंगे और कैसे क्या है अपने देश में लागू करेंगे। ठीक है, ये तो उनके विचार आया था। दूसरा क्या है एनेक्टमेंट किया, हमने एनेक्ट किया, हमने सोचा कि मतलब अडॉप्ट हो गया, दिमाग में माइंडसेट में कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इनेक्ट कब करेंगे वो चीज। दूसरी बात प्रैक्टिकल मतलब हमने बोल दिया इतना करें, उसके बाद सारे जो प्रोविजंस है वो लागू कब होंगे। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से क्या है उनको समझने की जरूरत है। चलिए आगे की स्लाइड समझते हैं किस तरीके से क्या है कब इनेक्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया और कैसे क्या है प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और हम आगे प्रीवियस वाले जो लेक्चर से समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या क्या बनाई गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसने क्या किए, कुछ प्रोविजंस दिए। क्या दिए उसने, कुछ प्रोविजंस दिए। ठीक, कि प्रोविजंस उसमें क्या दिए उसने कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, चार चीजें नहीं होनी चाहिए, और इन सभी को मतलब डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए जो असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने पहली मीटिंग बुलाई। कब बुलाई, पहली मीटिंग बुलाई उसने दिसंबर 9 1946 में। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो मीटिंग है, जो पहली मीटिंग जो बुलाई गई थी दिसंबर 9 1946, मतलब उस समय हम आजाद भी नहीं हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि 1947 में हम लोग को क्या है आजादी मिली, इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग, किससे, ब्रिटिशर्स थे। तो पहली जो मीटिंग है, इसका मतलब जो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो बनाई गई थी वो पहले ही बना दी गई थी आजादी से पहले ही। ठीक है, इंटरिम असेंबली के रूप में काम कर रही थी। और जब उन्होंने बातचीत की, लोग आज साथ में आए, मिले, उन्होंने कहा ठीक है एक मीटिंग बुलाते हैं, और उस मीटिंग को कब असाइन किया गया, कब बुलाई गई, दिसंबर 9 1946 में। ओके, इसके बाद क्या है आगे की प्रक्रिया होती है, आगे चीजें समझती हैं, और उसके बाद क्या है लोगों ने सोचा समझा और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है बनाना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और जब असेंबली को बुलाया गया था, तो उस समय क्या है जब ये पहली असेंबली बुलाई गई, कब बुलाई गई, दिसंबर 9 1946 में। उस समय क्या है एक सबसे बूढ़े नेता थे उस असेंबली में, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बोला गया सब लोगों ने कि ये हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, मतलब ये हमारे क्योंकि सबसे बुजुर्ग हैं तो इनको सम्मान के रूप में क्या है इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में क्या है दर्जा दिया गया, और इनको क्या है इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में क्या है चुन लिया गया। ओके, किसमें, कौन सी, कब, किस असेंबली में, वही दिसंबर 9 को जो बुलाई गई थी उस असेंबली में।
उसके बाद क्या है, एक और मीटिंग बुलाई गई 9 दिसंबर, 2 दिन के बाद ही फिर से एक नई मीटिंग बुलाई गई 1946 में ही। और उसमें बोला गया कि हमारे जो परमानेंट प्रेसिडेंट है, इंटरिम मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, अल्पकालिक, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, असेंबली के राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे क्या है, मीटिंग स्टार्ट हुई, पहली असेंबली 9 दिसंबर, उसके बाद इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने, सचिदानंद सिन्हा। दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर, और फिर कौन बन गए अपने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आती है तो आगे बढ़े। इतनी कहानी समझ में आने के बाद क्या है, आपको ये डेट याद रखनी है, दोनों डेट, एक तो 9 दिसंबर 1946 और दूसरी डेट याद रखनी है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, फिर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे, एक चीज आपको याद रखनी है कि उसके बाद क्या है, जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट की बात आती है, फिर क्या आती है बात कि किस तरीके से क्या है, जो डेट है उसको इनेक्ट किया गया, उसको क्या है समझाया गया। ठीक, उसके लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था इन असेंबली को, क्या है बनाने के लिए या फिर पब्लिश करने के लिए, उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब क्या है, हम लोगों ने क्या है मतलब मीटिंग बुला ली, 2 मीटिंग हो चुकी थी अपनी। एक मीटिंग कौन सी थी, 9 दिसंबर की, और एक मीटिंग थी अपनी कौन सी, जो अपनी 11 दिसंबर में, इसमें कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या है, लोगों ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें क्या है अलग अलग कमिटीज बनानी पड़ेगी। कमिटीज मतलब क्या होता था, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कई सारे जो मेंबर्स एक साथ आते थे, और जिनके उनको क्या है 5-6 लोग एक साथ आ गए, उन्होंने क्या है अपना ग्रुप बना लिया, और उनको क्या है ऐसे कमेटी के रूप में क्या वो काम करने लगे। ठीक है, अपने अपने प्रपोजल्स देते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। इसमें कई सारे लोगों के आइडियाज थे, कई सारे लोगों के क्या है आइडियोलॉजीज थी, कई सारे लोगों के क्या है थॉट थे, कई सारे लोगों की थिंकिंग थी। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम लोगों ने अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हम लोगों ने आज़ादी जो गुलामी झेली थी, उसके भी कई सारे प्रोविजंस थे। कुछ ब्रिटिशर्स अपने आइडियाज छोड़ गए थे, उनको भी अपनाया। कुछ अदर कंट्रीज के क्या है हमें आइडियाज पसंद आए, तो उनको भी क्या है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इतने सारे आइडियाज को कंसोलिडेट करने का काम कोई एक इंसान नहीं कर सकता था। ठीक, इसीलिए क्या किया गया कि फिर मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर, अलग अलग लोगों ने मिलकर क्या है कमिटीज बनाई, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाए। उसमें से क्या है लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स देना शुरू कर दिए, अलग अलग अपने विचार स्टार्ट करना शुरू कर दिए। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी का नाम आता है वो आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सा आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। उसको बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये क्या है इसके चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इसके साथ साथ इसके कमेटी के अंदर कुछ और मेंबर थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी का रोल प्ले है किसी कमेटी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, तो वो इसी कमेटी का नाम ही आता है। ठीक, तो ऐसे हमने कमिटीज के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बहुत सारी और कमिटीज बनी थी, जिसके कई सारे मेंबर्स थे, जिसमें जिन्होंने भी क्या है काम किया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको याद रखना है कि जो कमेटी जो इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 2-3 चीजों को अभी हमने समझा, एक सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कहानी समझी, उसके बाद हमने कहानी समझी किसके बारे में, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद हम कहानी समझी राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इस तरीके से क्या है लोगों ने क्या है समझने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बनने लगा, धीरे धीरे क्या है प्रिपेयर होने लगा। ठीक है, अब क्या है, अब बात आती है कि हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया और हम लोगों ने इलेक्ट कब किया। ठीक है, तो अडॉप्ट और जो इलेक्ट किया हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सी डेट थी, वो थी 26 नवंबर 1949। क्योंकि अपना जो अपन लोग आजाद हुए थे 1947 में। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 इयर्स, लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ठीक है, उसको बनाने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फ्रेम हो गया उसके बाद क्या है, तभी तो उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, जब वो फ्रेम हो गया तो उसको कंप्लीटली अडॉप्ट और एनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल ध्यान से याद रख लेना है। ओके, इसके बाद एनफोर्स कब हुआ, एनफोर्स मतलब होता है कंप्लीटली लागू होना, पूरे देश में जो लागू हुआ वो कब से हुआ, तो वो आपको याद रखना है
वो अपना लागू हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950। ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दो डेट याद रखनी है, एक तो थी 9th ऑफ दिसंबर 1946, दूसरी डेट थी 11 दिसंबर 1946। उसके बाद क्या था, जो एडॉप्ट और इनेक्ट हुआ वो था 26 नवंबर 1949, और जो उसको एनफोर्स किया गया वो था 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ चार डेटों को कंप्लीट किया हमने और समझा है किस तरीके से एनेक्ट किया गया, एनफोर्स किया गया और इनेक्ट और एडॉप्ट किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, तो इस तरीके से ये बात आती है सामने कि हमने ऐसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है अपने देश में लागू कर दिया। लेकिन भाई मतलब जब 26 नवंबर को क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पूरा प्रिपेयर हो गया था, तो हम लोगों ने इसको एनेक्ट करने के लिए 26 जनवरी ही क्यों चूज किया। क्वेश्चन ये उठ के आता है that why only 26 जनवरी is chosen as enforcement of the constitution। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि और भी तो डेट थी, तो जब नवंबर में ही बन गया तो हमने दिसंबर को वेट किया, फिर जनवरी पूरा क्यों वेट किया, हम अल्टीमेटली 26 पर ही आके फॉलो करें, ऐसा क्यों भाई। तो ऐसा इसीलिए है कि 26 जनवरी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने क्या है इंडियन स्ट्रगल में। जब ब्रिटिशर्स अपने देश में थे तो ये 26 जनवरी का क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या था तो समझिए, 26 जनवरी को क्या है एक सेशन हुआ था लाहौर में। क्या होता है, एक सेशन होता है लाहौर में, लाहौर मीटिंग होती है और उसमें क्या है बातचीत चल रही थी। ठीक है, तो जो जब सेशन होता है लाहौर में मीटिंग चल रही थी, तो उस समय क्या है जो अपने लीडर्स जो मीटिंग कर रहे थे उन्होंने इसी डेट को क्या डिक्लेयर कर दिया था, क्या पूर्ण स्वराज। क्या डिक्लेयर कर दिया था, पूर्ण स्वराज डे। उन्होंने क्या है इसी डे को एज अ इंडिपेंडेंस चूज किया था। उन्होंने कहा था अब हम किसी के अंडर में काम करके नहीं रहेंगे, हम स्वराज लेके रहेंगे। ठीक, तो ये एज अ पूरा अनाउंसमेंट किया गया, इसको मनाया गया पूर्ण स्वराज डे के रूप में उस समय पे जब हम लोग डिपेंडेंट से, हम लोग क्या है फ्रीडम हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को आजादी मिल जाए। जब आजादी मिल गई तो इसी डे को याद रखने के लिए, इसी को सम्मानित करने के लिए हमने क्या है 26 जनवरी को चूज किया कि हम इसी दिन क्या है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनफोर्स करेंगे, उसको लागू करेंगे, जिससे कि ये दिन हमेशा के लिए क्या है यादगार हो जाए। ठीक है, अभी भी क्या है आप जो डे अपना मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो भी क्या है इसी डेट को क्या है मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमने कहानी समझी किस तरीके से अडॉप्ट हुआ, किस तरीके से क्या है इनेक्ट हुआ और किस तरीके से क्या है एनफोर्स किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कहानी हम समझ पाए होंगे और क्या है आपको समझा पाए होंगे कि किस तरीके से क्या है ये कंप्लीट किया हम लोगों ने। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 4। इसमें हमने देखा इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ आर्टिकल्स, कुछ इम्पोर्टेंट, और जो हम लोगों ने अगर आपको आपने याद किया हो, आपको चीजें याद हो, तो मैंने आपको जो पहली स्लाइड है उसमें कुछ चीजें बताई थी, समझाई थी, उनको एक बार रिमेम्बर करिए जरा। यहाँ पे जो हम लोग को ये टॉपिक्स कवर करने थे, सबसे पहला टॉपिक था अपना डेफिनेशन एंड नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ मिनी इंडिया, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड तीसरा टॉपिक था अपना एडॉप्शन, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट 5 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गोल्डन जुबिलाई ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एंड देन प्रीएम्बल, फिर सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इस तरीके से अपना क्या है पार्ट जो चैप्टर 1 है वो क्या है कंप्लीटली कवर होगा। ओके, सो वेट फॉर पार्ट 5, डिस्कस करेंगे कैसे गोल्डन जुबिलाई इंडियन रिपब्लिक का क्या था और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।